इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वह शायद आपकी पूरी जिंदगी को देखने का तरीका बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना किसी बड़े सहारे के अपनी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या बदलाव किस्मत से आता है, या फिर कोई ऐसा पल होता है जिसे पहचान लेने वाला इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता? सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन पहले भीतर बदलता है, और दुनिया को इसका पता बहुत बाद में चलता है। यही वह सत्य है जिसे अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी में समझ ही नहीं पाते। हम सोचते रहते हैं कि नौकरी बदल जाए, घर बदल जाए, लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, तब जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर यही सच होता तो जिन लोगों के पास सब कुछ है वे कभी दुखी नहीं होते। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी बार आपने सोचा होगा बस ये एक काम हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह काम पूरा होने के बाद भी कुछ ही दिनों में मन फिर खाली हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे भीतर कोई ऐसी आदत है जो हर खुशी को धीरे धीरे सामान्य बना देती है? आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क नई परिस्थितियों का बहुत जल्दी अभ्यस्त हो जाता है। जो चीज आज बहुत बड़ी लगती है कुछ समय बाद वही सामान्य महसूस होने लगती है। इसलिए केवल बाहरी उपलब्धियां स्थायी संतोष नहीं दे पाती। हजारों वर्ष पहले भारतीय आर्षि मुनियों ने भी यही बात अपने अनुभव से समझी थी। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति केवल बाहर परिवर्तन खोजता है उसका मन कभी शांत नहीं होता। यही कारण है कि कभी कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। शायद अभी इस समय आप भी उसी बेचैनी को महसूस कर रहे हो। बाहर से मुस्कुराना और भीतर से थक जाना, यह संघर्ष केवल आपका नहीं है। दुनिया के करोड़ों लोग इसी अदृश्य लड़ाई को हर दिन जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन जिस दिशा में बार बार जाता है जीवन भी धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। लेकिन प्रश्न यह है, अगर मन ही भटक रहा हो तो उसे सही दिशा कौन देगा? यहीं से एक और रहस्य सामने आता है। जीवन बदलने की शुरुआत किसी बड़ी घटना से नहीं होती, वह एक बहुत छोटे लगभग अनदेखे क्षण से शुरू होती है। ऐसा क्षण जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उसे पहचान लेता है उसके लिए वही क्षण नए जीवन का द्वार बन जाता है। आज की पूरी यात्रा में हम उसी रहस्य को परत दर परत समझेंगे। हम जानेंगे मन अपने ही जाल में कैसे फंस जाता है, डर हमारी सोच को कैसे नियंत्रित करता है, पुरानी आदतें हमें अदृश्य कैद में कैसे रखती हैं, और अंत में वह कौन सा पहला कदम है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं विनय, और आज हम बात करेंगे जीवन बदलने की शुरुआत कब होती है, उस रहस्य की जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने बहुत पहले समझ लिया था, लेकिन जिसे आज का मनुष्य अपनी व्यस्त जिंदगी में लगभग भूल चुका है। अब आगे जो बात आने वाली है वह शायद पहली बार आपको यह महसूस कराएगी कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपके मन की एक अनदेखी आदत है। आइए अगले भाग में सबसे पहले उसी आदत को पहचानते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, सुबह उठते ही बिना कुछ सोचे हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। कोई मजबूरी नहीं होती, फिर भी मन वही करता है जो वह कल कर चुका था। यहीं से एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं या हमारी पुरानी आदतें हमारे लिए निर्णय लेती हैं? यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग जीवन बदलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसके लिए एक मजबूत रास्ता बना देता है। फिर वही रास्ता हमारे व्यवहार का सबसे आसान विकल्प बन जाता है। इसलिए इंसान कई बार जानता है कि क्या सही है, फिर भी वही करता है जो उसे नुकसान पहुंचाता है। इसी बात को गौतम बुद्ध ने एक अलग दृष्टि से समझाया। उन्होंने कहा, मन एक प्रशिक्षित हाथी की तरह नहीं बल्कि एक अनियंत्रित बंदर की तरह है। वह हर पल एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। यदि उसे दिशा न मिले तो वह हमें भी भटकाता रहता है। जरा एक साधारण दृश्य देखिए। एक विद्यार्थी ठानता है, आज से पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक संदेश आता है, फिर दूसरा, फिर एक वीडियो, और देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। शाम को वह खुद से कहता है, आज भी नहीं हो पाया। उसे लगता है उसमें इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। समस्या केवल इच्छा शक्ति की नहीं, समस्या उस आदत की है जो हर दिन उसके मन को एक ही दिशा में खींच रही है। यही बात हमारे पूरे जीवन पर लागू होती है। हम सोचते हैं जब मेरा मन करेगा तब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन मन तो उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में उसे वर्षों से चलने की आदत है। स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य अपने विचारों और अभ्यासों से अपना चरित्र बनाता है। हर छोटा अभ्यास धीरे धीरे भविष्य का निर्माण करता है। अब एक और बात समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं। पहला व्यक्ति हर समस्या में केवल डर देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी समस्या में सीख खोजने की कोशिश करता है। कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी अलग दिखाई देने लगती है। परिस्थितियां लगभग समान थी, फर्क केवल उनके मानसिक अभ्यास का था। यही जीवन का पहला छिपा हुआ नियम सामने आता है। जीवन
हमारे बड़े फैसलों से कम और रोज दोहराए जाने वाले छोटे चुनावों से ज्यादा बदलता है। आप आज क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, किन लोगों की बातें सुनते हैं, अपने आप से कैसी भाषा में बात करते हैं, यही सब मिलकर धीरे धीरे आपके भविष्य का चेहरा बनाते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्या इंसान उनसे हमेशा बंधा रहता है, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण आता है जब वर्षों पुरानी मानसिक जंजीरें भी टूट सकती हैं? यही वह रहस्य है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। अगले भाग में हम उस पहली आंतरिक चिंगारी को समझेंगे जो परिवर्तन की शुरुआत करती है और जिसके बिना कोई भी नई आदत लंबे समय तक टिक नहीं सकती। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि किसी ने आपको कुछ कहा और वह बात पूरे दिन आपके मन में घूमती रही, जबकि उसी दिन किसी दूसरे ने आपकी प्रशंसा भी की थी, लेकिन वह याद ही नहीं रही? ऐसा क्यों होता है? आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क नकारात्मक अनुभवों को अधिक गहराई से याद रखता है। यह व्यवस्था कभी हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक थी, लेकिन आज यही आदत हमें भीतर से थका देती है। धीरे धीरे इंसान दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वह है, बल्कि वैसा देखता है जैसा उसका मन उसे दिखाता है। यहीं से आत्मचिंतन की शुरुआत होती है, क्योंकि जीवन बदलने का पहला कदम दुनिया को बदलना नहीं, अपने देखने के ढंग को पहचानना है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक बूढ़ा कुम्हार हर सुबह नदी किनारे मिट्टी लेने जाता था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप हर बार मिट्टी को इतनी देर तक क्यों देखते हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, मैं मिट्टी नहीं देखता, मैं यह देखता हूँ कि इसमें क्या बनने की संभावना छिपी है। शिष्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसे समझ आया जिसे लोग साधारण मिट्टी समझ रहे थे, गुरु उसी में घड़ा, दीपक और कलश देख रहे थे। यही अंतर्दृष्टि का था। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ लोग हर दिन केवल समस्याएं देखते हैं, कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में अवसर देखना सीख लेते हैं। परिस्थितियां एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन दृष्टि अलग होती है। कबीर ने लोगों को बार बार भीतर झांकने की प्रेरणा दी। उनका संदेश सरल था, जब तक इंसान अपने मन की धूल नहीं देखता, उसे संसार ही धुंधला दिखाई देता है। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए। किसी ने आपकी आलोचना की, उसके बाद क्या आपका मन तुरंत शांत रहा, या फिर आपने बार बार उसी घटना को दोहराया? यही दोहराव दिमाग में उस अनुभव को और मजबूत करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जिस विचार पर हम बार बार लौटते हैं, वह धीरे धीरे एक मानसिक रास्ता बन जाता है। इसलिए हर नकारात्मक घटना से अधिक शक्तिशाली उसके बारे में हमारी लगातार चलती हुई सोच होती है। यहीं अधिकांश लोग एक भूल कर बैठते हैं। वे अपने विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं। अगर मन कहे मैं असफल हूँ, तो वे मान लेते हैं कि यही सत्य है। लेकिन क्या हर विचार सत्य होता है? यदि आकाश में बादल छा जाए, तो क्या सूरज समाप्त हो जाता है? नहीं, वह वहीं होता है, बस कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह आपकी वास्तविक क्षमता भी कई बार डर, पुराने अनुभव और नकारात्मक सोच के बादलों से ढक जाती। उपनिषदों की परंपरा हमें संकेत देती है कि मन को देखने वाला मन से भी बड़ा होता है। जब यह बात समझ में आने लगती है, तभी आत्म परिवर्तन का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। यदि हम अपने विचार नहीं हैं, तो फिर वह कौन है जो इन विचारों को देख रहा है? यही प्रश्न सदियों से साधकों को भीतर की यात्रा पर ले जाता रहा है। अगले भाग में हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि स्वयं को पहचानने की शुरुआत जीवन बदलने की सबसे निर्णायक घड़ी क्यों बन जाती है। कभी कभी जीवन हमें बिना किसी चेतावनी के रोक देता है। एक असफलता, एक रिश्ता टूट जाना, किसी अपने का दूर हो जाना, या फिर एक ऐसी रात जब नींद तो आती है लेकिन मन शांत नहीं होता। अधिकतर लोग इन क्षणों को दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही क्षण जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का निमंत्रण हो? यहीं से एक नया दृष्टिकोण शुरू होता है। चाणक्य ने जीवन का एक गहरा संकेत दिया था। उन्होंने समझाया कि कठिन समय केवल हमारी शक्ति की परीक्षा नहीं लेता, वह हमारे भ्रम भी तोड़ता है। जब तक सब कुछ हमारे अनुसार चलता रहता है, तब तक हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, हमारा वास्तविक स्वभाव सामने आने लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी एक रोचक बात बताता है। जब इंसान किसी गहरे झटके से गुजरता है, तो उसका दिमाग पुराने सोचने के तरीकों पर प्रश्न उठाना शुरू कर देता है। इसी समय नई समझ विकसित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिनाइयों के बाद पहले से अधिक परिपक्व बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दर्द में वर्षों तक फंसे रहते हैं। अंतर दर्द में नहीं होता, अंतर उसके अर्थ में होता है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक किसान हर वर्ष अपनी फसल बड़े प्रेम से उगाता था। एक बार तेज आंधी आई और उसकी लगभग पूरी फसल नष्ट हो गई। गांव के लोग बोले, अब तो सब खत्म हो गया। किसान ने शांत स्वर में कहा, फसल गई है, सीख नहीं गई। अगले वर्ष उसने खेत की मेड़ों को मजबूत किया, बीज बदल दिए और पानी रोकने का नया तरीका अपनाया। कुछ वर्षों बाद उसी किसान की खेती पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी मानी जाने लगी। जिस घटना को लोग अंत समझ रहे थे, वह उसके लिए शुरुआत बन गई। यही जीवन का आश्चर्य है। घटना हमें नहीं बदलती, घटना के बाद लिया गया निर्णय हमें बदलता है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यही समझाते हैं। समस्या केवल बाहर नहीं थी, सबसे बड़ा संघर्ष अर्जुन के भीतर चल रहा था। जब तक मन भ्रम में था तब तक वह अपने सामर्थ्य को भी भूल गया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दृष्टि स्पष्ट हुई वैसे वैसे उसके निर्णय बदलने लगे। जीवन में भी यही होता है, पहले दृष्टि बदलती है, फिर निर्णय बदलते हैं और उसके बाद भाग्य बदलता हुआ दिखाई देता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसी घटना है जिसे आप आज भी केवल दुख के रूप में देखते हैं? यदि उसी घटना में एक सीख छिपी हो तो क्या आपका पूरा अनुभव बदल नहीं जाएगा? शायद जिस दरवाजे के बंद होने पर आप रोए थे, उसी ने आपको उस रास्ते पर जाने से बचाया जो आपके लिए सही नहीं था। यही वह विचार है जो मन को पीड़ा से समझ की ओर ले जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है, यदि हर कठिनाई में एक अवसर छिपा है तो उसे देखने की दृष्टि कैसे विकसित की जाए? क्यों कुछ लोग अंधेरे में भी प्रकाश खोज लेते हैं और कुछ लोग उजाले में भी केवल शिकायत देखते हैं? अगले भाग में हम मन की उसी अदृश्य शक्ति को समझेंगे जो तय करती है कि कोई घटना आपको तोड़ेगी या आपको एक बिल्कुल नया इंसान बना देगी। कई बार जीवन हमें किसी बड़े तूफान से नहीं बल्कि एक छोटी सी चुप्पी से बदलना शुरू करता है। वह चुप्पी जब कमरे में कोई नहीं होता, मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है और पहली बार आप अपने ही मन की आवाज सुनते हैं। यही वह क्षण है जिससे अधिकांश लोग बचना चाहते हैं, इसलिए वे खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं, कभी काम में, कभी मनोरंजन में, कभी लोगों की भीड़ में और कभी अंतहीन स्क्रॉलिंग में। लेकिन प्रश्न यह है, क्या व्यस्त होना वास्तव में शांत होना भी है? मनोविज्ञान बताता है कि जब हम लगातार अपने मन को बाहरी चीजों में उलझाए रखते हैं तो भीतर के अधूरे भाव दब तो जाते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। वे सही समय का इंतजार करते हैं और फिर अचानक चिंता, क्रोध या निराशा के रूप में सामने आ जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता मैं अचानक इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ। असल में वह परेशानी अचानक नहीं आती, वह बहुत समय से भीतर जमा हो रही होती है। गौतम बुद्ध ने लोगों को भागने का नहीं, रुकने का मार्ग सिखाया। उन्होंने समझाया, जब तक तुम अपने मन को बिना भागे देखना नहीं सीखोगे तब तक तुम उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। एक साधारण घटना पर ध्यान दीजिए। एक पिता पूरे दिन काम करता है, घर लौटता है, बेटा दौड़कर उसके पास आता है, लेकिन पिता का मन अब भी दफ्तर की चिंता में उलझा है। वह बेटे की मुस्कान देखता तो है पर महसूस नहीं कर पाता। कुछ वर्षों बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपने परिवार के सबसे सुंदर पल अपनी चिंताओं को दे दिए। जीवन की सबसे बड़ी हानि हमेशा धन की नहीं होती, कई बार वह उन क्षणों की होती है जो दोबारा कभी लौट कर नहीं आते। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस व्यक्ति का मन वर्तमान में टिकना सीख जाता है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि बिखरा हुआ मन कमजोर होता है और एकाग्र मन असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकता है। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, पिछली बार आपने बिना किसी जल्दी के सूर्योदय कब देखा था? बिना किसी चिंता के अपने माता पिता की बात कब सुनी थी? बिना किसी उद्देश्य के अपने भीतर उठते विचारों को कब महसूस किया था? यदि इन प्रश्नों का उत्तर याद नहीं आ रहा तो यह किसी कमी का प्रमाण नहीं है, यह केवल एक संकेत है कि आपका मन लंबे समय से स्वयं से दूर होता गया है और यहीं जीवन बदलने की एक नई शुरुआत छिपी है। जब इंसान पहली बार अपने भीतर लौटना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि वह वर्षों से दुनिया को समझने में लगा था, लेकिन स्वयं को समझने के लिए उसने कभी समय ही नहीं निकाला। यही लौटना कमजोरी नहीं है, यही लौटना साहस है। लेकिन भीतर लौटते ही एक और चुनौती सामने आती है। वहाँ केवल शांति ही नहीं मिलती, वहाँ पुराने डर, दबी हुई यादें और अधूरे प्रश्न भी मिलते हैं। तो क्या इन्हें देखकर इंसान टूट जाता है या यहीं से वह सचमुच मजबूत बनना शुरू करता है? अगले भाग में हम उसी आंतरिक संघर्ष को समझेंगे जहाँ पहली बार मन अपने ही बनाए हुए भ्रमों से सामना करता है। जब इंसान पहली बार अपने भीतर उतरता है तो उसे वहाँ केवल शांति नहीं मिलती, उसे अपना वह चेहरा भी दिखाई देता है जिससे वह वर्षों से बचता आया था। वह चेहरा जो दूसरों को दोष देता है, जो हर असफलता का कारण परिस्थितियों को मानता है और जो हर दर्द के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। यहीं से एक कठिन लेकिन पवित्र यात्रा शुरू होती है, क्योंकि स्वयं का सामना करना दुनिया का सामना करने से कहीं अधिक कठिन होता है। एक बार एक युवक एक वृद्ध साधक के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे हर जगह गलत लोग ही मिलते हैं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरा साथ नहीं देता। वृद्ध साधक मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक साफ दर्पण दिया और बोले, ऐसे रोज देखना, लेकिन चेहरा नहीं, अपनी प्रतिक्रियाएं देखना। युवक समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद वह फिर लौटा। उसने कहा, मैंने पाया कि लोग जितना मुझे दुख नहीं देते उससे कहीं अधिक मेरी अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे दुख देती है। साधक ने कहा, यही समझ परिवर्तन का द्वार है। यही बात आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है। किसी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। उसी अंतराल में हमारी स्वतंत्रता छिपी होती है। यदि हम बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं तो पुरानी आदतें हमें चलाती हैं, लेकिन यदि हम एक क्षण रुक जाएं तो हम नया निर्णय ले सकते हैं। यही छोटा सा विराम धीरे धीरे नया व्यक्तित्व बनाता है।
भारतीय आध्यात्मिक परंपरा भी यही संकेत देती है। मन को दबाना नहीं, मन को देखना सीखो। क्रोध आया, उसे देखो। ईर्ष्या आई, उसे पहचानो। भय आया, उसे स्वीकार करो। जो भावना देख ली जाती है वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है, लेकिन जिसे हम छिपाते रहते हैं वह भीतर और गहरी जड़ें जमा लेती है। जरा एक दैनिक घटना पर ध्यान दीजिए। किसी ने आपकी बात काट दी, पहले ही क्षण मन कहता है इसने मेरा अपमान किया। यदि उसी समय आप रुककर स्वयं से पूछें क्या मैं पूरी सच्चाई जानता हूँ, तो संभव है अब पाए कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं किसी तनाव में था। एक ही घटना लेकिन दो अलग परिणाम। पहले परिणाम में रिश्ता टूट सकता था, दूसरे परिणाम में समझ बढ़ सकती है। यहीं से भीतर की परिपक्वता जन्म लेती है। कबीर का संदेश भी इसी दिशा में था। उन्होंने लोगों को दूसरों की कमियां गिनने से पहले अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दी, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों को भी अधिक करुणा से देखने लगता है। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, जब भी आपको सबसे अधिक क्रोध आता है, क्या वास्तव में सामने वाला ही कारण होता है या वह केवल आपके भीतर छिपे किसी पुराने घाव को छू देता है? यह प्रश्न आसान नहीं है, लेकिन इसका उत्तर जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि परिवर्तन वहीं शुरू होता है जहां इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने भीतर के निर्णयों को बदलना शुरू करता है। और फिर धीरे धीरे वही मन जो कभी बोझ लगता था आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनने लगता है। लेकिन अभी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण बाकी है। जब पुरानी पहचान टूटने लगती है तो मन डरता भी है। उसे लगता है अगर मैं पहले जैसा नहीं रहा तो मैं कौन हूँ। अगले भाग में हम इसी आंतरिक संघर्ष को समझेंगे जहाँ अहंकार और वास्तविक चेतना पहली बार आमने सामने खड़े होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को महसूस होने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसी क्षण एक नया डर जन्म लेता है। अगर मैं बदल गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही सबसे गहरा आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। अधिकतर लोग इसलिए नहीं रुकते कि उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता, वे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़ने का साहस नहीं होता। वर्षों तक हमने अपने बारे में एक कहानी बना ली होती है, मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे यह नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है। धीरे धीरे ये वाक्य सत्य नहीं, हमारी पहचान बन जाते हैं। और जब कोई हमें इन सीमाओं से बाहर निकलने को कहता है तो सबसे पहले हमारा अहंकार विरोध करता है। वह कहता है मत बदलो, यही सुरक्षित हो। लेकिन क्या सचमुच यही सुरक्षा है? सोचिए, यदि एक बीज मिट्टी के भीतर ही सुरक्षित रहने का निर्णय ले ले तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं, उसे अपनी पुरानी अवस्था छोड़नी ही पड़ती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो बीज टूट रहा है, लेकिन वास्तव में वह नष्ट नहीं हो रहा, वह जन्म ले रहा है। जीवन में भी असली परिवर्तन ऐसा ही होता है। बाहर से लगता है सब कुछ बिखर रहा है, भीतर एक नया व्यक्तित्व आकार ले रहा होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम नई आदतें अपनाते हैं तो दिमाग को पुराने तंत्र और नए तंत्र के बीच संतुलन बनाने में समय लगता है। इसी कारण शुरुआत में बदलाव असहज लगता है। पुरानी आदतें बार बार हमें वापस खींचती हैं, लेकिन हर बार जब हम जागरूक होकर नया चुनाव करते हैं दिमाग में नए तंत्र और मजबूत होने लगते हैं। यही कारण है कि परिवर्तन एक घटना नहीं, एक अभ्यास है। भगवान श्री कृष्ण भी संकेत देते हैं कि मन को जीतना एक दिन का कार्य नहीं है, यह धैर्य, सजगता और निरंतर प्रयास की यात्रा है। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए। शायद आपने कभी तय किया होगा कि अब मैं क्रोध कम करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोई छोटी सी बात हुई और आप फिर पहले की तरह प्रतिक्रिया दे बैठे। उस क्षण क्या इसका अर्थ था कि आप असफल हो गए? नहीं, उसका अर्थ केवल इतना था कि पुरानी आदत अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। परिवर्तन का माप गिरने से नहीं होता, परिवर्तन का माप हर बार उठने की क्षमता से होता है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं मैं कभी नहीं बदल सकता, लेकिन सच ये है वे केवल जल्दी परिणाम चाहते थे। ऋषि मुनियों ने प्रकृति से एक बात सीखी थी, नदी पहाड़ को एक ही दिन में नहीं काटती, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बहती है और वर्षों बाद पत्थर भी उसका मार्ग छोड़ देता है। इंसान का मन भी ऐसा ही है, उसे बल से नहीं निरंतरता से बदला जाता है। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या होगा जब एक दिन आपको यह महसूस हो कि अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहे बल्कि अपने मन के स्वामी बनने लगे हैं? वही क्षण आध्यात्मिक जागरण की पहली स्पष्ट झलक है। अगले भाग में हम समझेंगे कि जब चेतना वास्तव में जागने लगती है तो दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाला इंसान पूरी तरह बदल जाता है। सुबह वही होती है, सूरज वही उगता है, रास्ते वही रहते हैं, लोग भी लगभग वही होते हैं। फिर भी एक दिन अचानक सब कुछ अलग क्यों महसूस होने लगता है? क्योंकि उस दिन दुनिया नहीं बदलती, उसे देखने वाली आपकी चेतना बदलने लगती है। यही वह मोड़ है जहां जागरण की पहली रोशनी दिखाई देती है। पहले आप हर बात को अपने विरुद्ध समझते थे, अब आप हर घटना से कुछ सीखने लगते हैं। पहले किसी की सफलता देखकर मन में तुलना उठती थी, अब वही सफलता प्रेरणा बनने लगती है। पहले समय आपका पीछा करता हुआ लगता था, अब आप समय के साथ चलना सीखने लगते हैं।
यह कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर बनी नई दृष्टि का परिणाम है। मस्तिष्क विज्ञान बताता है कि जब हम लंबे समय तक सजगता, कृतज्ञता और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उन संकेतों पर अधिक ध्यान देने लगता है जो पहले अनदेखे रह जाते थे। इसे सरल शब्दों में समझिए, यदि आप नया वाहन खरीदने का सोचते हैं तो अचानक वही वाहन आपको सड़क पर बार बार दिखाई देने लगता है। वाहन पहले भी थे लेकिन आपका ध्यान अब उनकी ओर गया। जीवन भी ऐसा ही है। जब आपका मन शिकायतों से भरा होता है तो उसे हर जगह कमी दिखाई देती है, लेकिन जब मन जागरूक होने लगता है तो वही जीवन अवसरों से भरा दिखाई देने लगता है। एक दिन एक वृद्ध माली अपने छोटे से बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। एक युवक ने पूछा, इतनी मेहनत एक छोटे बगीचे के लिए क्यों? माली मुस्कुराया। उसने कहा, मैं केवल पौधों को पानी नहीं देता, मैं अपने भीतर धैर्य को सींचता हूँ। युवक चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि एक ही काम दो लोग कर सकते हैं, लेकिन एक केवल काम करता है, दूसरा उसी काम के माध्यम से स्वयं को भी गढ़ता है। यही जागरण है, जब साधारण कार्य भी आत्मिक विकास का माध्यम बन जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका जागृत मन है, क्योंकि जागृत मन हर परिस्थिति में विकल्प देखता है और सोया हुआ मन हर परिस्थिति में बहाना। अब अपने जीवन को देखिए, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को वर्षों तक दोष दिया और फिर एक दिन उसी व्यक्ति के लिए आपके मन में करुणा आ गई? क्या बदला, वह व्यक्ति या आपकी समझ? यही परिवर्तन का प्रमाण है। जब प्रतिक्रिया की जगह समझ जन्म लेने लगे, जब शिकायत की जगह जिम्मेदारी आने लगे, जब भय की जगह विश्वास खड़ा होने लगे, अब समझिए आपके भीतर चेतना का दीपक जल चुका है। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। जागरण केवल स्वयं को बदलने के लिए नहीं होता, उसका अगला चरण है अपने परिवर्तन को अपने व्यवहार, अपने संबंधों और अपने कर्मों में उतारना। क्योंकि भीतर की रोशनी यदि बाहर के जीवन में दिखाई न दे तो वह अभी अधूरी है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे एक जागृत मन अपने परिवार, अपने संबंधों और पूरे जीवन की दिशा को बदलना शुरू कर देता है, और क्यों यही परिवर्तन दूसरों के लिए भी आशा का कारण बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन आपके शब्दों में नहीं, आपके व्यवहार में दिखाई देने लगा है। यही वह क्षण है जब भीतर की साधना बाहर के जीवन में उतरने लगती है। अब पहले आप हर बात का उत्तर तुरंत देना चाहते थे, अब आप सुनना सीखने लगे हैं। अब पहले किसी की कठोर बात घंटों तक मन में चलती रहती थी, अब आप समझने की कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और अपने संघर्षों के अनुसार व्यवहार करता है। यही समझ क्रोध को करुणा में बदलने लगती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे भीतर प्रतिक्रिया की तीव्रता कम होने लगती है। दिमाग का वह भाग जो तुरंत बचाव या आक्रमण के लिए सक्रिय हो जाता है, धीरे धीरे शांत रहने लगता है। यही कारण है कि समझ सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वह संबंधों को भी बदल देती है। एक शिक्षक की कहानी सुनिए। उनकी कक्षा में एक बालक था जो हर दिन शरारत करता था। अधिकांश लोग उसे डांटते थे, लेकिन एक दिन शिक्षक ने उसे अलग बुलाया और केवल एक प्रश्न पूछा, तुम इतने बेचैन क्यों रहते हो? बालक की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। उस दिन शिक्षक को समझ आया कि जिसे वे अनुशासनहीनता समझ रहे थे वह भीतर का अकेलापन था। उस एक बातचीत ने उस बालक का जीवन बदलना शुरू कर दिया। यही आध्यात्मिक दृष्टि है, व्यवहार को नहीं, उसके पीछे छिपे मन को देखना। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी यही प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों को केवल उनके कर्मों से नहीं, उनकी स्थिति को समझकर मार्ग दिखाया। यही कारण था कि उनका उपदेश आदेश नहीं, जागरण बन गया। अब अपने जीवन की ओर लौटिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको वर्षों से शिकायत है? यदि एक क्षण के लिए आप उसके जीवन का दर्द समझने की कोशिश करें तो संभव है आपकी कठोरता पिघलने लगे। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलत बात को स्वीकार कर लिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपने मन को घृणा का घर नहीं बनने देते। यहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है, क्योंकि क्षमा सबसे पहले दूसरे को नहीं, आपको मुक्त करती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन बातों पर पहले आपका पूरा दिन खराब हो जाता था, अब वे कुछ ही क्षणों में शांत हो जाती हैं। यही भीतर की शक्ति है, यही वह परिवर्तन है जो बिना शोर किए पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन अभी यात्रा का अंतिम द्वार खुलना बाकी है। एक प्रश्न अब भी हमारे सामने है, यदि मन शांत हो गया, संबंध बदल गए और जीवन की दिशा भी बदलने लगी, तो क्या यही अंतिम मंजिल है या इसके भी आगे कोई ऐसा सत्य है जो जीवन को पूरी तरह नया अर्थ दे देता है? अगले भाग में हम उसी आध्यात्मिक विस्तार की ओर बढ़ेंगे जहां इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व प्रेम, सेवा और जागरूकता का माध्यम बन जाता है। एक दिन आप अचानक महसूस करेंगे कि अब आपकी सबसे बड़ी जीत किसी और से आगे निकलना नहीं है, सबसे बड़ी जीत अपने पुराने स्वरूप से आगे बढ़ जाना है। यहीं से जीवन सिर्फ सफल होने की यात्रा नहीं रहता, वह सार्थक होने की यात्रा बन जाता है। आप हर काम का परिणाम सोचते थे,
अब आप ये सोचने लगे हैं कि इस काम से किसी का भला होगा या नहीं। यही परिवर्तन मनुष्य को भीतर से विशाल बनाता है। जब चेतना फैलने लगती है तो मैं धीरे धीरे हम में बदलने लगता है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन सदियों से यही समझाता आया है, मनुष्य अकेला नहीं है, उसका हर विचार, हर शब्द और हर कर्म दूसरों के जीवन को भी छूता है। इसलिए जब एक व्यक्ति भीतर से बदलता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार, उसके मित्रों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। विज्ञान भी एक रोचक बात बताता है। मानव मस्तिष्क में ऐसे तंत्र होते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को महसूस करने में सहायता करते हैं। इसी कारण यदि घर में एक व्यक्ति हमेशा शांत रहता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर दिखाई देने लगता है, और यदि एक व्यक्ति लगातार क्रोध और तनाव फैलाता है तो वही वातावरण भारी होने लगता है। इसलिए आप केवल अपना जीवन नहीं जी रहे, आप हर दिन अपने आसपास का वातावरण भी बना रहे हैं। एक गांव में 2 दीपक जल रहे थे, एक बड़ा था, दूसरा छोटा। तेज हवा चली, छोटा दीपक कांपने लगा। तभी बड़े दीपक की लौ से उसकी लौ फिर स्थिर हो गई। दोनों की रोशनी अब पहले से अधिक फैल गई। यही जीवन का संदेश है, जो स्वयं प्रकाशित होता है वह दूसरों का प्रकाश भी बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए जागने का आह्वान किया। उन्होंने समझाया कि सच्चा विकास वही है जो केवल आपकी सफलता तक सीमित न रहे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा जगाए। अब एक क्षण के लिए सोचिए, यदि आपके शांत रहने से आपके घर में एक झगड़ा कम हो जाए, यदि आपकी एक सच्ची मुस्कान किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दे दे, यदि आपका एक सही निर्णय आपके बच्चों के भविष्य को बदल दे, तो क्या यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम है? यही आध्यात्मिकता जीवन का हिस्सा बनती है। वह मंदिर तक सीमित नहीं रहती, वह आपकी भाषा में, आपके व्यवहार में, आपकी ईमानदारी में और आपकी करुणा में दिखाई देने लगती है। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी वह रहस्य बाकी है जिसका संकेत हमने शुरुआत में दिया था। वह एक सत्य जो बाहर नहीं, भीतर छिपा है। वह एक क्षण जहां जीवन सचमुच बदलना शुरू होता है। अगले और अंतिम भाग में हम उसी अंतिम रहस्य से पर्दा उठाएंगे, और शायद उसके बाद आप अपने जीवन को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। यात्रा के इस अंतिम पड़ाव पर अब समय आ गया है उस रहस्य को जानने का जिसका संकेत हमने शुरुआत में दिया था। आपने पूरे वीडियो में आदतों को समझा, मन को समझा, दर्द को समझा, जागरूकता को समझा, लेकिन अब प्रश्न वही है, आखिर जीवन बदलने की शुरुआत कब होती है? क्या वह दिन जब आपके पास बहुत पैसा आ जाए? क्या वह समय जब लोग आपकी तारीफ करने लगे? क्या वह पल जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं? नहीं, जीवन बदलने की शुरुआत उस दिन नहीं होती जब परिस्थितियां बदलती हैं। जीवन बदलने की शुरुआत उस एक क्षण से होती है जब आप अपने मन की हर बात को सत्य मानना बंद कर देते हैं। यही वह छिपा हुआ सत्य है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि मेरे विचार मैं नहीं हूँ, मेरी असफलताएं मेरी पहचान नहीं है, मेरा अतीत मेरा भविष्य तय नहीं करता, उसी दिन भीतर एक नया जन्म होता है। उपनिषदों की परंपरा बार बार एक संकेत देती है, मनुष्य के भीतर एक ऐसा साक्षी है जो हर अनुभव को देखता है। बचपन बदला, युवावस्था आई, परिस्थितियां बदली, लोग बदलते रहे, लेकिन देखने वाला वही रहा। जब आपका ध्यान बार बार उसी साक्षी की ओर लौटने लगता है, तब जीवन में स्थिरता आने लगती है। यही कारण है कि बाहर तूफान होने पर भी कुछ लोग भीतर से शांत रहते हैं। उनकी शांति परिस्थितियों की देन नहीं होती, वह उनकी चेतना की अवस्था होती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए देखना सीख जाता है, वह बेहतर निर्णय लेता है, तनाव को अधिक संतुलित ढंग से संभालता है और उसके संबंध भी गहरे होने लगते हैं। हजारों वर्ष पहले हमारे संतों ने इसी अनुभव को आत्म जागरण कहा था। अब पीछे मुड़कर देखिए, शायद जिन घटनाओं को आप अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते थे, उन्होंने ही आपको खोजने पर मजबूर किया। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, उन्होंने आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जिन असफलताओं ने आपको रुलाया, उन्होंने आपके भीतर धैर्य पैदा किया। और जिन कठिन दिनों से आप गुजरे, उन्होंने आपको वह इंसान बनाया जो आज इस सत्य को समझने के लिए तैयार है। इसीलिए अपने अतीत से लड़ना बंद कर दीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वही आपका पहला गुरु था। भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी यही है, कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को परिणाम का कैदी मत बनने दो। गौतम बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जागरण बाहर नहीं, भीतर होता है। कबीर संकेत देते हैं कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, उसकी शुरुआत तुम्हारे अपने हृदय में है। स्वामी विवेकानंद प्रेरणा देते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने श्रेष्ठ स्वरूप को पहचान न लो। अब इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ एक वाक्य में समझिए, जीवन बदलने की शुरुआत उस दिन नहीं होती जब दुनिया आपको पहचानती है। जीवन बदलने की शुरुआत उस क्षण होती है जब आप स्वयं को पहचानना शुरू कर देते हैं। यदि आज इस वीडियो के बाद आप केवल 5 मिनट पूर्ण शांति से बैठकर अपने मन को देखने का अभ्यास कर लें, तो संभव है यही 5 मिनट आपके जीवन के सबसे मूल्यवान 5 मिनट बन जाए,
क्योंकि परिवर्तन हमेशा एक छोटे निर्णय से शुरू होता है और फिर वही छोटा निर्णय धीरे धीरे एक नया चरित्र बनाता है। नया चरित्र नया जीवन बनाता है और नया जीवन नई नियति लिख देता है। यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है तो इस सीख को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह व्यवहार न बन जाए। इसी प्रार्थना के साथ ईश्वर आपके मन को शांति दे, आपकी बुद्धि को स्पष्टता दे और आपके जीवन को सही दिशा दे। जय श्री कृष्ण।